2010 में आई मूवी द लिटिल मरमेड, जिसके विजुअल और स्क्रीन प्ले आपको पानी की दुनिया से ऐसे कनेक्ट करेंगे जैसे कि पानी की दुनिया रियल है। इस मूवी को डिज्नी स्टूडियो ने बनाया है, इसलिए इसके वीएफएक्स बड़े ही कमाल के हैं। तो चलिए अंडर वाटर वर्ल्ड को एंजॉय करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ओशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक दुनिया है जो कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस ओशन के नीचे मरमेड्स यानी कि जलपरियां रहती है, वही पानी के ऊपर इंसानों की दुनिया है। कहानी की शुरुआत में हम सेलर्स के एक बहुत ही बड़े शिप को देखते हैं, जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे थे जो समुद्र के एंटिक्स को निकालते और उन्हें बेच दिया करते थे। वहीं हम प्रिंस एरिक को देखते हैं, जो अक्सर उन सेलर्स के साथ ओशन में आया करते थे, क्योंकि प्रिंस एरिक को ओशन से बहुत लगाव था। आज मून फेस्टिवल था और कहा जाता था कि आज के दिन सारी मरमेड्स पानी से बाहर इंसानों की दुनिया में आती हैं। इसलिए शिप पर मौजूद सभी लोग मरमेड्स को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाने लगते हैं। लेकिन एरिक को लगता है कि दूसरे दुनिया के क्रिएचर्स को पकड़ना गलत है, इसीलिए वो सबको ऐसा करने से मना कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एरिक बहुत काइंड है और उसे बस एंटिक्स आइटम की ही सेलिंग करना पसंद है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहा करता था, जो एरिक की मॉम क्वीन सेलिना का सबसे खास प्रेसिडेंट था, जिसका नाम ग्रिम्सबे था। ग्रिम्सबे एरिक को हर वक्त यही समझाता था कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और आप प्रिंस हो, इसलिए आपको ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी कंट्रीज के शिप कितने कीमती और बड़े बड़े आइटम्स को ले जाते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होती है, जिसमें ओशन की गहराइयों में एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया को दिखाया जाता है, जिसकी सुंदरता की कल्पना इंसान कभी नहीं कर सकते। फिर हमें किंग टाइटन को दिखाया जाता है, जिन्हें गॉड ऑफ वाटर भी कहा जाता था। टाइटन की 7 बेटियां थी, जो कि मरमेड्स हैं। किंग टाइटन अपनी सारी बेटियों को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 6 बेटियां ही आती है और उनकी 7वीं और सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम एरियल है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं थी। किंग टाइटन का एक एडवाइजर था, जिसका नाम सेबेस्टियन है, जो असल में एक केकड़ा था। किंग सेबेस्टियन की सारी बातें मानते थे, क्योंकि ये किंग टाइटन का सबसे खास एडवाइजर था। टाइटन उसे एरियल को इतने बड़े ओशन में ढूंढने भेजता है। फिर हमें एरियल को दिखाया जाता है, जो इंसानी चीजों की बहुत बड़ी शौकीन थी। एरियल इन चीजों को ढूंढने के लिए ओशन से बहुत दूर तक जाती थी, और वो भी अपने पिता टाइटन को बिना बताए। एरियल का एक दोस्त भी था, जिसका नाम फ्लोंडर है, जो कि एक छोटा सा फिश था। फ्लोंडर हर वक्त एरियल के साथ ही रहा करता था। एरियल को इंसानों के सामान कलेक्ट करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा टूटे हुए जहाजों पर जाया करती थी। वहीं फ्लोंडर उसे मना करता है और कहता है कि ये इलाका शार्क्स का है और हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन एरियल उसकी बात को इग्नोर करके उस शिप के अंदर चली जाती है। एरियल को वहाँ इंसानों के बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, लेकिन उसी समय एक शार्क वहाँ आ जाता है। जैसा कि फ्लोंडर ने कहा था, वो शार्क एरियल पर अटैक कर देता है। एरियल उससे बचती हुई एक मिरर की हेल्प से उस शार्क को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है। एरियल का एक दूसरा दोस्त, जो कि ओशन बर्ड था, जिसका नाम स्कल्टर होता है। एरियल को आज उस शिप में एक फोक मिला था, लेकिन एरियल को ये नहीं पता था कि इंसानों की चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए स्कल्टर उससे कहता है कि ये शायद एक कंघा है और ये बालों को बनाने के लिए काम आता है। एरियल उसकी बातों पर यकीन करके फोक से अपने बाल बनाने लगती है। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। वो एरियल से कहता है कि आज मून फेस्टिवल है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। किंग टाइटन ने तुम्हें बाकी बहनों के साथ बुलाया है और तुम्हारे अलावा बाकी बहनें पहुँच चुकी है। इतना सुनते ही एरियल फौरन ही वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। वहीं पर हमें 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है और साथ ही ऑक्टोपस के ट्रेल्स भी दिखाई देते हैं। इस गोले के अंदर एक औरत होती है, जिसका नाम अर्सला था, जो कि एक सी विच होती है। अर्सला एरियल के ऊपर नजर रख रही थी। एरियल अब किंग टाइटन के पास आ जाती है, तो वो देखती है कि किंग टाइटन उससे नाराज है, क्योंकि एरियल अपनी बहनों के साथ टाइम पर नहीं पहुंची थी। टाइटन उससे पूछता है कि वो कहाँ थी, जिसपे वो कहती है कि मैं इंसानों की चीजें देख रही थी। ये सुन के उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। तब एरियल कहती है कि आखिर आपको इंसान पसंद क्यों नहीं है? इंसानों की दुनिया तो कितनी खूबसूरत है, आखिर आप मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते? फिर हमें पता चलता है कि वहाँ की क्वीन यानी कि एरियल की मॉम की डेथ इंसानों की वजह से ही हुई थी, इसलिए मरमेड के सारे स्पीसीज इंसानों से दूर रहने लगे। उसके डैड उससे कहते हैं कि ये नियम तुम्हें भी मानना पड़ेगा और अब इंसानों की चीजों से दूर रहना होगा। टाइटन को पता था कि एरियल बात नहीं मानेगी, इसलिए वो सेबेस्टियन से एरियल पर नजर रखने का कहते हैं। एरियल किंग से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि इस कमरे में इंसानों से जुड़ी आइटम्स पड़ी थी। जो भी शिप ओशन में डूबा करती थी,
या किसी शिप से नीचे गिर जाया करती थी तो एरियल उसे कलेक्ट कर लिया करती थी। तभी उसे पानी के ऊपर से धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ शिप पर आतिशबाजी चल रही है और वो शिप प्रिंस एरिक का ही होता है। एरियल उनकी आतिशबाजियाँ देखकर बहुत खुश हो रही थी और सोचती है कि इंसानों के पास कितनी बढ़िया और नई नई चीजें हैं। शिप के ऊपर एरिक और उसके साथी जश्न मना रहे थे क्योंकि आज मून फेस्टिवल था। एरिक भी आम आदमियों की तरह एंजॉय कर रहा था। एरिक का गार्ड उसे समझाता है कि आप प्रिंस हैं और ये सब आप पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन एरिक उसकी बात नहीं मानता है। ये सारी बातें एरियल भी सुन रही थी और उसे एरिक की सोच अच्छी लगती है। वो सोचती है कि एरिक एक अच्छा इंसान है। तभी मौसम खराब होने से समुद्र में बहुत तेज तूफान और बारिश आने लगती है। तूफान इतना तेज था कि इस पूरे शिप को डुबा सकता था, इसीलिए लोग शिप से कूदकर छोटी नाव में सवार होकर अपनी जान बचा के भाग रहे थे। इतने में ही शिप के अंदर आग लग जाती है। एरिक के अलावा सभी शिप से निकल चुके थे। अब एरिक शिप से कूदने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि उसका डॉग तो अभी भी शिप पर ही है। जब वो अपने डॉग को बचाने जाता है तो एक बड़ी सी लहर आती है और उस शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें एरिक का पैर फिसलता है और वो गिर जाते हैं। बेहोश होकर एरिक पानी के गहराइयों में डूब जाता है। यह देखकर एरियल उसे बचाने की कोशिश करती है। एरियल उसे पकड़कर पानी से बाहर ले आती है। उसने पहली बार किसी इंसान को टच किया था। वो बेहोश एरिक को किनारे पर ले आती है। एरियल उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है। तभी उसका दोस्त और सेबेस्टियन भी वहाँ जाते हैं। वो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किंग को यह कोई नहीं बताएगा कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। इधर एरियल उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी महल के कुछ सैनिक प्रिंस की तलाश में आते हैं। एरिक की आँख खुलने से पहले एरियल वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है और सैनिक एरिक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यह पूरा इंसिडेंट वो सी विच भी देख रही थी, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब हम एरियल को देखते हैं। जब से वो एरिक से मिली थी तब से वो और भी ज्यादा खुश रहने लगी थी। एरियल एरिक के इंतजार में यह सोचने लगी थी कि किसी दिन एरिक आकर उसे इंसानों की दुनिया में ले जाएगा। फिर हमें एरिक को दिखाया जाता है। अपनी मॉम क्वीन सेलिना के पास आकर पूछता है कि क्या उन्हें वो लड़की मिली जिसने मेरी जान बचाई थी। उसकी मॉम कहती है कि वो लड़की हमें अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हम उसे बहुत ही जल्द ढूंढ लेंगे, पर अभी के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। एरिक कहता है कि अब मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। एरिक को एरियल पर शक होता है कि वो जल परी यानी कि मरमेड ही थी। वो अब रोज समुद्र के किनारे एरियल को ढूंढने के लिए जाता था और शिप पर भी जाया करता था। उसे इस बात पर पूरा विश्वास था कि अगर वो अपनी जान फिर से खतरे में डालेगा तो वो मरमेड उसे बचाने के लिए फिर से आएगी। एरियल भी उसकी यादों में खोई खोई रहने लगी थी और अपनी किसी भी बहन से बात नहीं करती थी। उसकी बाकी की बहनें पानी में डूबे हुए शिप को निकाल रही थी। ये एरिक का ही शिप था जो समुद्र में तूफान आने की वजह से टूटकर डूब गया था। एरियल को उसकी बहनें समझाती है कि पहले पहले हमें भी ऐसा लगता था जैसे हमें किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, लेकिन वहीं एरियल के पिता को लगता है कि एरियल किसी के प्यार में पड़ गई है। किंग सेबेस्टियन से पूछता है कि बताओ एरियल के साथ क्या हुआ है। डर के मारे सेबेस्टियन अपना मुंह खोल देता है और कह देता है कि मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था कि एरियल कुछ दिन पहले एक इंसान से मिली थी जिसे उसने पानी में डूबने से बचाया था। इतना सुनकर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एरियल के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम इंसान के पास क्यों गई? क्या तुम्हें पता नहीं कि इंसान कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं? एरियल उन्हें समझाती है कि वो आदमी पानी में डूब रहा था, इसीलिए मैंने बस उसकी जान बचाई और इंसान इतने भी खतरनाक नहीं होते हैं। किंग टाइटन को अपनी बेटियों की बहुत फिक्र थी, इसीलिए वो सोचते हैं कि उनकी बेटियां इंसानों से जितना दूर रहे उतना बेहतर है। किंग टाइटन के पास बहुत सारी पावर्स थी और वो एरियल के पास रखी इंसानों के सारे आइटम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एरियल अपने पिता को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते, जिस वजह से एरियल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसके सामने एक ग्लास में सी विच अर्सला आती है। वो उससे बातें करने लगती है। अर्सला कहती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ, पर यहाँ के सभी लोग मुझे विच कहते हैं। मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एरियल पूछती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकती हो। फिर अर्सला उसे अपने जहाज पर मिलने बुलाती है। फ्लेंडर और सेबेस्टियन को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा था। जब एरियल वहाँ जाती है तो अर्सला कहती है कि मैं जानती हूँ तुम किसी इंसान से प्यार करती हो
और तुम पानी के ऊपर रहना चाहती हो। अगर तुम्हें पानी के ऊपर जाना और इंसानों से मिलना है तो मैं तुम्हें चलने के लिए पैर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें 3 दिन के अंदर उस इंसान को अपने प्यार के बारे में बताना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। एरियल एक साथ इतनी सारी शर्तों को सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले अर्सला एरियल की आवाज को कैद करके एक लॉकेट में डालकर अपने गले में पहन लेती है। फिर वो एरियल को जलपरी से इंसान में बदल देती है। एरियल को अब पानी में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से किनारे पर आ जाती है। दरअसल अर्सला टाइटन को हराकर ओशन की रानी बनना चाहती थी। वहीं जब दूसरी तरफ एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है तो उसके जाल में एरियल फंस जाती है। मछुआरा उससे पूछता है कि तुम आखिर मेरे जाल में कैसे फंस गई। फिर वो उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी रानी के पास लेकर जाता हूँ, वह तुम्हारा ख्याल रखेंगी। एरियल अपने पाँव को देखकर खुश हो रही थी। एरियल के सारे दोस्त ये जान जाते हैं कि एरियल अब इंसान बन चुकी है। फिर एरियल को रानी के पास लाया जाता है। क्वीन सेलिना उसे नहला धुलाकर इंसानों की तरह प्यार करती है और जब एरियल गाना गाने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है। एरिक एरियल से मिलता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उसी ने उसकी जान बचाई है। वो एरियल से कहता है कि डूबने के बाद भी तुम्हारी जान बच गई, अब तुम आराम करो। एरियल महल में घूमते हुए एक कमरे में आ जाती है जहाँ एरिक ने पुरानी और कीमती सामान कलेक्ट किए थे। तभी वहाँ एरिक भी आ जाता है। वो एरियल को अपने कमरे में रखी सारी बेहतरीन चीजें दिखाता है। तभी एरिक उसे एक पत्थर दिखाता है, लेकिन एरियल उसे तोड़कर उससे मोती निकालती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। फिर एरिक एरियल को अपने साथ लेकर उस जल परी को ढूंढने निकल जाता है। रात में जब एरिक एरियल के साथ नाव में होता है तो वहाँ एरियल के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि एरियल को अपने दिल की बात एरिक को बताने के लिए यही सही मौका है। तभी विच उनकी नाव पलट देती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। उधर एरियल के पिता अपनी बाकी की बेटियों से पूछ रहे थे कि एरियल कहाँ है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। फिर सारी बहनें एरियल को ढूंढने निकल जाती है। फिर जब एरिक और एरियल दोनों महल में आ जाते हैं तो एरिक का गार्ड उसे खुश देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको वह लड़की मिल चुकी है जिसके साथ आप पूरी जिंदगी खुश रह सकते हैं और अब आपको इस मरमेड की तलाश बंद कर देनी चाहिए। मगर एरिक समुद्र के किनारे उस लड़की की तलाश में बैठ जाता है और चिल्लाता है कि आखिर उसकी जान किसने बचाई थी। तभी कोहरे से एक लड़की वहाँ आती है। एरिक को लगता है कि यही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वह उसे महल ले आता है। फाइनली जब एरियल एरिक को अपने दिल की बात कहने जाती है तो वो एरिक को किसी और लड़की के साथ देखती है। एरिक अपनी मॉम से कहता है कि इसी ने मेरी जान बचाई और मैं इससे ही प्यार करता हूँ। उस लड़की के गले में एक लॉकेट था। ये सब देखने के बाद एरियल दुखी होकर महल से बहुत दूर चली जाती है। फिर एक दिन उसका दोस्त जब महल के ऊपर से जा रहा था तो उसे गाने की आवाज सुनाई देती है जो कि एरियल की होती है। ये आवाज उस लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना था। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अर्सला है। इसके बाद ये सारी बातें एरियल का दोस्त उसे बता देता है। फिर एरियल और उसके दोस्त महल वापस आ जाते हैं जहाँ एरिक और उस लड़की की एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही थी। एरियल का दोस्त उस लड़की पर अटैक कर देता है। फिर एरियल उस लॉकेट को तोड़ती है जिससे उसकी आवाज वापस आ जाती है और वो एरिक को बताती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तभी अर्सला अपने असली रूप में आ जाती है, यानी ऑक्टोपस बन जाती है और अपने बड़े बड़े ट्रेल से सभी पर हमला कर देती है। एरियल भी वापस जल परी बन चुकी थी। इसके बाद अर्सला एरियल को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। तभी अर्सला के सामने किंग टाइटन आ जाते हैं। यहाँ अर्सला किंग टाइटन को एरियल के साथ हुए सौदे के बारे में बताती है। किंग टाइटन अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान और अपना हथियार अर्सला को दे देते हैं। अब अर्सला पूरे समुद्र की क्वीन बन चुकी थी। इसके बाद जब वो एरियल को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है। फिर अर्सला अपने मैजिक से एक जायंट ऑक्टोपस में बदल जाती है। तभी एरियल एक बड़े से शिप के टुकड़े को अर्सला के अंदर घुसा देती है जिससे उसका मैजिक तबाह हो जाता है और वो एक आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। अर्सला के मरने के बाद किंग टाइटन भी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ एरिक वापस से किनारे पर आता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे पानी के अंदर एरियल के पास जाना है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो एक जलपरी है और तुम इंसान हो, तुम दोनों का एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ समुद्र में एरियल अपने पिता का हथियार उन्हें वापस देती है और किंग टाइटन अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई
सच्चाई और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तभी सेबेस्टियन किंग को बताता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने और एरिक के साथ रहने में है। इसके बाद किंग टाइटन को ये एहसास हो जाता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज से सारे मरमेड्स इंसानों के साथ ही रहेंगे और वो एरियल को भी दोबारा से इंसान बना देते हैं। जिसके बाद एरियल फौरन से एरिक के पास चली जाती है और अब दोनों इंसान बनकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।